अगला टॉपिक हमारा क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसको भी हम लोग समझते हुए चलते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास 7/8 गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 7/8 है। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 8 को हमने बाहर साइड ले लिया और ये 7 को अंदर साइड ले लिया। ठीक है, अब ये नंबर इससे छोटा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट का यूज कर दिया और यहाँ पे 0 बढ़ा दिया। 8 टाइम ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। 8 8 जा हमारा कितना होता है, 64। इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो 0 कर देंगे यहाँ पे, और ये कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। इसको भी हमने माइनस किया तो 4 आया। ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है तो 0 कर दिया। अब ये हमारा कितने टाइम पूरा कट हो जाएगा, 5 टाइम। ठीक है, तो ये यहाँ पे 40 आ गया। रिमाइंडर में हमारे पास 0 बचा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पूरा कट हो रहा है नंबर, और ये पॉइंट में क्या आंसर निकल के आ रहा है, कितना, 875। तो ये हमारा कैसा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि हमारा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 10/3। ठीक है, 3 को हमने क्या किया, बाहर ले लिया और ये 10 को अंदर ले लिया। ये कितने टाइम डिवाइड हुआ, 3 टाइम, 9 आ गया। यहाँ पे माइनस किया तो ये 1 आया। पॉइंट का यूज किया और 0 बढ़ा दिया। फिर ये 3 टाइम कट हुआ, 9 आ गया। फिर हमने माइनस किया तो 1 आ गया। पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो 0 बढ़ा के, और ये 3 टाइम कट हो गए तो फिर से यहाँ पे कितना आ गया, 9। अब ये ऐसे ही बार बार रिपीट होता रहेगा नंबर। तो ये हमारा कैसा है, मतलब यहाँ पे कुछ भी 0 नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है और नंबर आंसर में रिपीट हो रहे हैं। तो ये हमारा कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, अब ये जो रूट में 2 गिवन है, ये रूट में 2 जो वैल्यू गिवन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग कैसे करते हैं, ये 2 को हमने बाहर ले लिया, अभी रूट का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर से हम अपने आप लेट करना होता है, और यहाँ पे जो नंबर हम लेट करेंगे उतना हमको आंसर में भी लिखना होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे यूज करना होता है। तो 1 1 जा 1, अभी इनको माइनस कर दो तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 बचा। अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना है। प्लस करने पे 1 और 1 ये 2 आ गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे 1 बचा है तो 1 इधर पॉइंट का यूज करेंगे और इधर 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे कुछ भी नंबर लेते हैं, 1 भी लेते हैं, तो ये 10 से हमारा ये नंबर बड़ा होगा तो एक 0 और बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 100। अभी यहाँ पे क्या करना है, 4 का यूज कर लेना है, और मैंने क्या पहले समझाया, जो आंसर में लिखेंगे वही यहाँ पे भी नंबर का यूज हम लोग करते हुए चलेंगे। इस 4 का मल्टीप्लाई 24 से करेंगे। 24 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ठीक है, 96 आया। अब इनको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 96, 100 में से 96 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसे कुछ समथिंग आएगा कि ये हमारा रिमाइंडर बचता हुआ चला जाएगा, कुछ ना कुछ नंबर निकलता हुआ चला जाएगा, और जो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा वो रिपीटिंग नहीं होगा। ठीक है, अलग अलग नंबर निकल के आते रहेंगे और इसी तरीके नंबर हमारे आंसर में बढ़ते रहेंगे। तो ये हमारा कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हम लोग कैसे लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग। आंसर में हमको लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही आंसर में रिपीट हो रहा है नंबर। तो इतना क्लियर हो गया, जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो क्लियर हुआ आप लोगों को अच्छे से। अभी हम लोग अगला टॉपिक समझते हुए चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है,